स्टूडेंट्स, अब हम गुरु पूरब के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख। दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव ऑन दिस डे एवरी ईयर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिख। स्टूडेंट, आप जो है रीडिंग खुद भी करें, बोल बोल के करें, जैसे मैं बोल बोल के रीडिंग आपको करके बता रहा हूँ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिख्स। दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव ऑन दिस डे एवरी ईयर। एवरी ईयर, एवरी यानी हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल। गुरु नानक देव के बर्थडे पे, जन्मदिन पे गुरु पूरब जो है मनाया जाता है। ये फेस्टिवल है। कौन मनाते हैं इसको? सिख मनाते हैं। ये जो फ़ोटो है ये गुरु पूरब का एक फ़ोटो है। गुरु नानक देव के बर्थडे पे सभी सिख बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। वो जैसे हम हमारे मंदिरों को डेकोरेट करते हैं उसी तरह से वो गुरुद्वारा को डेकोरेट करते हैं। और जो उनकी किताब है, जैसे हमारी गीता है, महाभारत है हिंदुओं की, उसी तरह से सिख की क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये उनकी बुक है, उनके धर्म की बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो सिख होते हैं वो क्या डेकोरेट करते हैं? गुरुद्वारा डेकोरेट करते हैं। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा डेकोरेट करते हैं। स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और रीड एंड रीड, रीड यानी पढ़ना, द होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। दे टेक आउट प्रोसेशंस, प्रोसेशंस, दे टेक आउट प्रोसेशन। प्रोसेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन और दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हा घोड़ी पे बैठता है और घोड़ी जो है पीछे चलती है और सभी जो बाराती होते हैं वो आगे चलते हैं घोड़ी के आगे। तो बहुत सारे लोग बारात में चलते हैं तो उस बारात को प्रोसेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेशन। स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स प्रोसेशंस की। जब कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई नेता होता है, वो कोई रैली निकालते हैं तो एक साथ बहुत सारे लोग चलते हैं तो आप प्रोसेशन को रैली भी कह सकते हैं। RALLY, रैली। बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं। दे टेक आउट प्रोसेशन। वो दे यानी सिख, सिख के लिए दे यूज हो रहा है यहाँ पे। दे टेक आउट प्रोसेशन। दे ऑर्गेनाइज अ कॉमन लिचन कॉल्ड लंगर वेयर ऑल द पुअर एंड रिच ईट फूड टुगेदर। दे ऑर्गेनाइज अ कॉमन लिचन कॉल्ड लंगर। देखो यहाँ पे ब्लू में हो रहा है। वेयर, जहाँ पे ऑल द पुअर एंड रिच ईट फूड टुगेदर। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। पुअर का मतलब गरीब, यहाँ पे आप लिख लो। पुअर का मतलब गरीब, रिच का मतलब अमीर, ईट का मतलब खाते हैं, फूड का मतलब खाना, टुगेदर यानी एक साथ। ऑर्गेनाइज यानी दे ऑर्गेनाइज, वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइज में। जैसे खाना बनाना, बहुत सारे लोग आते हैं एक साथ मिलके बनाते हैं, सब्जियां काटते हैं, डेकोरेशन होता है गुरुद्वारा का, सब मिलके एक के काम करते हैं। तो दे ऑर्गेनाइज अ कॉमन लिचन कॉल्ड लंगर। लंगर आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है लंगर। लंगर में खाना बनता है बहुत बड़े बड़े बर्तनों में, जहाँ पे हज़ारों
लोगों का खाना एक साथ बनता है, सब्जी, चावल, रोटी और हलवा या खीर एक साथ बनता है। लंगर खाना होता है जिसमें गरीब और अमीर एक साथ बैठ के खाते हैं। गुरु नानक देव के बर्थडे पे ये सब कार्यक्रम किया जाता है स्टूडेंट्स। अमीर लोग जो हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग घर से चावल लेके आते हैं, कुछ लोग आटा लेके आते हैं, कुछ लोग गेहूँ लेके आते हैं, कुछ लोग गाजर, कुछ लोग आलू लेके आते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं गुरुद्वारा में, वहाँ की दान पेटी में डालते हैं। और ये जो कार्यक्रम होता है लंगर, सब लोग मिलके खाना खाते हैं, सबका एक साथ खाना एक साथ बनता है। ये गुरुद्वारा में किया जाता है स्टूडेंट्स। ये जो पूरी रीडिंग है ये स्टूडेंट्स आपको खुद को भी करनी है। अब हम होली फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। होली आप सबने खेली होगी होली स्टूडेंट्स एक साथ। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, 2 बच्चे यहाँ पे हैं, इनके चेहरे पे कलर लग रहे हैं। आपने भी एक दूसरे को लगाए होंगे, आपके छोटे भाई बहनों को, आपके फ्रेंड्स को। होली Holi, it is the festival, it is the harvest festival of Hindus. It is the harvest festival of Hindus. एक बार फिर से हिंदूज का फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। हार्वेस्ट यानी खेती, हार्वेस्ट यानी खेती। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, फेस्टिवल यानी त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड यानी मनाना। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द पूर्णिमा ऑफ फाल्गुन मंथ। हमने दिवाली का पढ़ा था, कार्तिक महीने में की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। उसी तरह से फाल्गुन मंथ की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द पूर्णिमा ऑफ फाल्गुन मंथ। होली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये याद कर लो स्टूडेंट्स, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सभी स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज होली, तो आप बताएंगे इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कोई आपसे पूछेगा कब मनाई जाती है, तो आप आंसर करेंगे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द पूर्णिमा ऑफ फाल्गुन मंथ। ये आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स। ऑन द नाइट बिफोर होली, होलिका इज बर्न्ड। आपको मालूम होगा 14 जनवरी को हम सभी होली मनाते हैं। सॉरी, होली जो है कब मनाई जाती है, पूर्णिमा ऑफ फाल्गुन मंथ। जनरली ये मार्च में आती है होली, ठीक है। इसमें होली के एक दिन पहले क्या होता है, होलिका को जलाया जाता है। होलिका इज बर्न्ड ऑन द नाइट बिफोर होली। बिफोर यानी पहले, होली के एक दिन पहले होलिका को जलाया जाता है। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड अप्लाई गुलाल ऑन ईच अदर। पीपल थ्रो यानी फेंकना, यहाँ पे लिख लो फेंकना। पीपल यानी लोग, थ्रो यानी फेंकना। कलर्ड वाटर, जिस पानी में कलर होता है वो फेंकते हैं। एंड अप्लाई गुलाल, हाथों से लगाते हैं। अप्लाई यानी लगाना, अप्लाई गुलाल। गुलाल देखो पिंक कलर की होती है, येलो कलर की भी गुलाल होती है, रेड कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी गुलाल होती है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स को हम सबको गुलाल कहते हैं, या फिर कलर्स भी आप उनको कह सकते हैं। ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या फेंकते हैं, कलर्ड पानी। एंड क्या लगाते हैं, अप्लाई यानी लगाना। क्या लगाते हैं, गुलाल। ईच अदर। पीपल ईट गुजिया। आप सबको मालूम होगा कि होली पे सभी घरों में एक मिठाई होती है गुजिया, जो होली पे स्पेशली बनाई जाती है हिंदू में। होली किसका फेस्टिवल है, हिंदूज का। कब मनाते हैं, पूर्णिमा ऑफ फाल्गुन मंथ। इसको क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दिवाली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। होली क्या है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। किसको जलाते हैं, एक रात पहले होलिका को जलाते हैं। होलिका इज बर्न्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम दुर्गा पूजा के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये वाला फोटो, एक यहाँ पे एक माता है जिसको सजाया हुआ है, और पीछे बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपको बताया था ना, कोलकाता
वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा जो है फेस्टिवल बहुत फेमस है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। जो बंगाली लोग होते हैं, जिनकी भाषा बंगाली होती है, कोलकाता के लोग, कोलकाता शहर है जो वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर बंगाली के बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, उसी तरह से बंगाल में बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं जो बंगाली भाषा बोलते हैं। वो दुर्गा पूजा फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। गॉडेस दुर्गा, गॉडेस GODDESS, फीमेल गॉड को गॉडेस कहते हैं, फीमेल गॉड को गॉडेस कहते हैं, GODDESS। गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड फॉर 8 days। दिवाली पे गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी तरह से दुर्गा पूजा पे वेस्ट बंगाल में गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। वर्शिप यानी पूजा करना। फॉर 8 days, 8 दिन तक, 8 days, 8 दिन तक गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। और आखिरी दिन पे ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, आइडल्स, मूर्ति ऑफ गॉडेस दुर्गा आर इमर्स्ड इन द रिवर और सी। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन मूर्ति किसकी? गॉडेस दुर्गा की। गॉडेस की स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको। आर इमर्स्ड, इमर्ज यानी, इसको इमर्स्ड को डुबाना कहते हैं या फिर विसर्जन करना कहते हैं। जैसे गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, उसी तरह से गॉडेस दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसको आखिरी दिन ऑन द लास्ट डे विसर्जन किया जाता है, या फिर समुद्र में, सी में, यहाँ पे लिख लो समुद्र, रिवर RIVER, रिवर, नदी में विसर्जन किया जाता है। यूट्यूब पे आप बहुत सारी दुर्गा पूजा की वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम गणेश चतुर्थी के बारे में पढ़ेंगे, गणेश चतुर्थी के बारे में। इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ द मेन फेस्टिवल, त्यौहार ऑफ महाराष्ट्र। मेन यानी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है क्या? गणेश चतुर्थी। देखो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जैसे दुर्गा पूजा पे दुर्गा की मूर्ति लेके जाते हैं समुद्र में या फिर रिवर में, विसर्जित कर देते हैं या डुबा देते हैं, उसी तरह गणेश जी की मूर्ति को भी ले जाते हैं। कौन? मराठी लोग। वैसे ये हिंदुओं का ही फेस्टिवल है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको ज़्यादा मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा। गणेश चतुर्थी की जो मतलब भगवान की, जो गणेश भगवान की मूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाती है। उनको बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, बहुत बड़ा पंडाल बनाया जाता है। हर रोज़ हज़ारों लोग दर्शन करते हैं और लड्डू चढ़ाते हैं भगवान को, माला पहनाते हैं भगवान को और आशीर्वाद लेके आते हैं। बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी पे अपने घरों में भी गणपति की स्थापना करते हैं, गणपति की मूर्ति लेके आते हैं, बहुत पूजा करते हैं। सुबह भी पूजा करते हैं, दिन में पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं। आरती की जाती है गणेश जी की, और इसलिए की जाती है ताकि जो भी हमारे घर में समस्याएं चल रही हों वो हमारे घर में ना आए और हमारे घर से दूर रहे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गणेश की पूजा हम लोग करते हैं, हिंदू लोग करते हैं, और स्पेशली महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा चलता है। दे बिलीव कौन? महाराष्ट्रियंस पीपल, दे बिलीव डैट लॉर्ड गणेशा रिमूव ऑल द ईविल्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ देयर लाइफ। डिफ़िकल्टी यानी परेशानियाँ, ईविल्स यानी, आप ईविल्स को कह सकते हैं बुरी शक्तियाँ, और डिफ़िकल्टीज यानी परेशानियाँ। हिंदू जो हैं, महाराष्ट्र के जो हिंदूज़ हैं, वो मानते हैं कि गणेश चतुर्थी पे गणपति भगवान की मूर्ति अगर घर में स्थापना की जाती है या फिर कोई भी मूर्ति किसी पंडाल में स्थापित की जाती है, तो इसलिए उसकी पूजा की जाती है उन दिनों, ताकि जो भी बुरी शक्तियां हैं और जो परेशानियां हैं उन लोगों के जीवन की वो दूर हो जाए, या फिर बिल्कुल भी कोई भी बुरी शक्तियां
किसी पे भी प्रभाव ना पड़े। देखो बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो हमें टेंशन देती है, रात को नींद नहीं आती है, ये बुरी शक्तियों के प्रभाव होते हैं। जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को खाना नहीं हजम हो रहा है, ये थोड़ी सी बुरी शक्तियाँ होती हैं। मन नहीं लगना, टेंशन आना, ये सब बुरी शक्तियाँ होती हैं या फिर परेशानियाँ होती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम ना आए लोगों की लाइफ में, इसलिए गणेश चतुर्थी को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब हम ओणम फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो इंडिया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो धर्म है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। आपको बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे। मुस्लिम्स अलग फेस्टिवल मनाते हैं, हिंदू अलग फेस्टिवल मनाते हैं, ईसाई लोग, क्रिश्चियंस लोग अलग मनाते हैं, सिख लोग अलग अलग मनाते हैं। उसी तरह से अब हम नए फेस्टिवल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी आपने टीवी पे देखा होगा। ये बोट यहाँ पे देखो आप, ये बोट है। गूगल पे भी आप सर्च करके देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, छतरियाँ यहाँ पे लग रही है बोट में। बोट को डेकोरेट किया गया है। ओणम, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जिस तरह से होली जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदू है, उसी तरह से ओणम जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला है। केरला एक स्टेट है साउथ इंडिया में, वहाँ पे ओणम बहुत फेमस है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। इट इज़ सेलिब्रेटेड, मनाते हैं फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए। स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए। पीपल सिंग एंड डांस एंड टेक पार्ट इन बोट रेसेस। बोट यानी नाव, रेस यानी, रेस का मतलब आप सबको पता होगा, RACES, रेसेस यानी कंपटीशन भी आप इसको कह सकते हैं। बोट का कंपटीशन होता है। पीपल सिंग, पीपल लोग गाना गाते हैं, सिंग एंड डांस, और डांस करते हैं, एंड टेक पार्ट हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट यानी हिस्सा लेना, इन बोट रेस, बोट कंपटीशन में। एक बोट में कम से कम 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग होते हैं, और ऐसी कम से कम 4 बोट, 5 बोट होती है जो रेस करती है, और जो विनर आता है उनको प्राइज़ दिया जाता है 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक प्राइज़ दिया जाता है। बहुत फेमस है ये फेस्टिवल केरला में, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। अब हम पढ़ेंगे उगाड़ी फेस्टिवल के बारे में। देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है। यहाँ पे एक लड़का जो है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजा रहा है। यहाँ पे एक लड़का है वो ढोलक बजा रहा है, और यहाँ पे 3 लेडीज़ हैं जो डांस कर रही है। उगाड़ी, उगाड़ी, UGADI, उगाड़ी, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कहाँ का फेस्टिवल है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का एंड महाराष्ट्र का। उगाड़ी इज़ नोन एज गुड़ी पाड़वा इन महाराष्ट्र। उगाड़ी का एक और नाम है गुड़ी पाड़वा। क्या नाम है उगाड़ी का? गुड़ी पाड़वा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक स्टेट है जहाँ पे उगाड़ी को गुड़ी पाड़वा कहते हैं। उगाड़ी कहाँ कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में एंड महाराष्ट्र में। ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दिन पीपल बाय न्यू क्लोथ्स, हाउसेज आर वाइट वॉश्ड एंड डेकोरेटेड। ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस त्यौहार में क्या होता है? पीपल बाय, बाय यानी खरीदना, यहाँ पे आप लिख लो बाय यानी खरीदना। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े। क्लोथ्स यानी कपड़े, कपड़ों की मतलब इसको, कपड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? क्लोथ्स। क्लोथ्स आपको याद होना चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। हाउसेज आर वाइट वॉश्ड एंड डेकोरेटेड। जो आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं, कर्नाटका के लोग होते हैं, महाराष्ट्र के लोग होते हैं, वो अपने हाउस को वाइट वॉश करते हैं, मतलब वाइट कलर से वो लोग पेंट कर देते हैं और डेकोरेट करते हैं। मालाओं से, लाइटों से डेकोरेट करते हैं, और पूरे घर की क्लीनिंग की जाती है, वाइट पेंट किया जाता है। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के और महाराष्ट्र के। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं। हम यहीं इस चैप्टर के
हेल्प से हम वही सब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि किस किस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से भगवानों की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ फेस्टिवल में और क्या क्या किया जाता है, क्या क्या खाने का सामान बनाया जाता है, एक दूसरे को क्या 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 दिया जाता है, वही सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। पीपल प्रे टू गॉड फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जो उगाड़ी जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश में मनाते हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे भगवान से पूजा की जाती है। पीपल प्रे टू गॉड, प्रे यानी पूजा, पूजा करना, टू गॉड भगवान से, फॉर हेल्थ, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सब लोगों के घर में अच्छा पैसा हो, सब लोगों की हेल्थ जो हो वो बहुत अच्छी हो, मतलब कोई बीमार ना हो, सब अच्छे स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे आप लिख लो स्वस्थ, वेल्थ यानी रिच होना, पैसा होना, प्रॉस्पेरिटी यानी हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो, मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो सब कुछ। तो यहाँ के लोग जो हैं प्रे करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी वेल्थ के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, ताकि घर में सुख शांति हो, इसलिए पूजा की जाती है उगाड़ी। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इसको और क्या कहते हैं? गुड़ी पाड़वा कहते हैं महाराष्ट्र में। डेकोरेट किया जाता है और वाइट वॉश किया जाता है घरों को, और इस दिन नए कपड़े भी लेते हैं। अब हम पोंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये पोंगल क्या है? क्या आपने कभी नाम सुना है पोंगल का? PONGAL, PONGAL, पोंगल। क्या है पोंगल? आपको पता है स्टूडेंट्स पोंगल के बारे में? आप एक बार यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, और मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फेमस फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, इट इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। फेमस फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी त्योहार। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। जैसे अभी हमने उगाड़ी के बारे में पढ़ा जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, हमने दुर्गा पूजा के बारे में पढ़ा था जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है ज़्यादातर। उसी तरह से पोंगल जो है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। साउथ इंडिया में एक स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन जनवरी। मकर संक्रांति जो है वो हम जनवरी में मनाते हैं, होली हम मार्च में मनाते हैं। तो पोंगल जो है 3 days इन जनवरी में 3 दिन मनाते हैं। 3 days इन जनवरी। जनवरी की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए, मनाना। पोंगल इज़ अ वे ऑफ थैंकिंग गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स में कि खेती की जाती है। आपको मालूम है किसान खेती करता है। कुछ किसान गेहूँ उगाते हैं, कुछ किसान चावल उगाते हैं, कुछ किसान दाल उगाते हैं, कुछ मूंगफली, कुछ सब्जियां उगाते हैं। तो पोंगल जो है, जो फेस्टिवल है, तमिलनाडु के लोग जो हैं भगवान को थैंक यू कहते हैं, थैंकिंग गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। जो बहुत अच्छी फसल होती है, जो बहुत अच्छी फसल होती है उसके लिए भगवान को शुक्रिया कहते हैं तमिलनाडु के लोग, और कुछ सजावट करते हैं। और जो खेती होती है, चाहे वो चावल की या गेहूं की, जनवरी में जो खेती होती है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तमिलनाडु के लोग भगवान को। हार्वेस्ट यानी खेती, लिख लो आप यहाँ पे, और हार्वेस्ट की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ऑन द लास्ट डे, 3 दिन का फेस्टिवल होता है स्टूडेंट्स, ये 3 days का फेस्टिवल होता है। कब? जनवरी में। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, लास्ट यानी आखिरी, डे यानी दिन। पीपल वर्शिप लॉर्ड इंद्रा द रेन गॉड, लॉर्ड इंद्रा द रेन गॉड। इंद्र भगवान जो होते हैं, जो बारिश के देवता होते हैं, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड यानी भगवान, इंद्र यानी उनका नाम है, द रेन गॉड भी इनको कहते हैं, बारिश के देवता।
आखिरी दिन उन 3 दिनों का जो फेस्टिवल चलता है उसके आखिरी दिन इंद्रदेव की या फिर इंद्र भगवान की जो है, बारिश के देवता जो हैं, उनकी पूजा होती है। दिस इज़ कॉल्ड भोगी पोंगल, इसको कहते हैं भोगी पोंगल। दिस इज़ कॉल्ड भोगी पोंगल। ऑन द सेकेंड डे पीपल वर्शिप ऑफ द सन गॉड। आखिरी दिन हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। दूसरे दिन सेकेंड डे, दूसरे दिन हम किसकी पूजा करते हैं? तमिलनाडु के लोग सन गॉड, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ऑन द सेकेंड डे पीपल वर्शिप ऑफ द सन गॉड। ऑन द सेकेंड डे पीपल वर्शिप, पूजा करना, स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, ऑफ द सन गॉड। दिस इज कॉल्ड सूर्या पोंगल। दिस इज कॉल्ड सूर्या पोंगल। द थर्ड डे इज कॉल्ड मट्टू पोंगल। द थर्ड डे, तीसरा दिन, इज कॉल्ड मट्टू पोंगल व्हेन अ काउ इज वर्शिप। एक दिन इंद्र भगवान की पूजा होती है जो बारिश के भगवान हैं। दूसरे दिन सूर्या पोंगल, सन गॉड, सूर्य देवता की पूजा होती है। और तीसरे दिन मट्टू पोंगल, MATTUPONGAL, मट्टू पोंगल, किसकी पूजा होती है? काऊ की, यानी गाय की पूजा होती है। वर्शिप की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कई बार आ चुका है। अ स्पेशल डिश मेड ऑफ राइस एंड जैगरी इज प्रिपेयर्ड। अ स्पेशल डिश, बहुत स्पेशल डिश, स्पेशल की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। स्पेशल डिश, डिश यानी आपको मालूम होना चाहिए डिश का मतलब क्या होता है। जैसे दाल चावल है, ये एक डिश है। खिचड़ी डिश है। पनीर की सब्जी एक डिश होती है। उसी तरह से एक स्पेशल डिश पोंगल के दिन, जो पोंगल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पोंगल फेस्टिवल के बारे में, राइस एंड जैगरी, जैगरी का मतलब गुड़, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, GAJAGGERY, जैगरी, गुड़, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे गुड़, इज़ प्रिपेयर्ड। जो स्पेशल डिश होती है वो चावल से और जैगरी से बनाते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। चैप्टर का जो नाम था वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रिलीजियस फेस्टिवल्स हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 11 क्लास 2 का। मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप आपकी बुक में नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने टिक लगा रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 64 है ये। यहाँ पे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे, ये आप आपकी बुक में नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स, ये मैच द कॉलम, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा आपकी बुक में। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में दे दूंगा स्टूडेंट्स। ये जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप खुद से 2-2 बार रीडिंग आप करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से रीडिंग आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे स्पेलिंग्स आप लोग याद करेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो आपने देखा होगा। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, ईद, होली, दुर्गा पूजा, ओणम, उगाड़ी, उगाड़ी का एक और नाम है गुड़ी पाड़वा, और पोंगल फेस्टिवल के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये याद करना है। ये जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये लाइंस आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आई होप आपने सब क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेस, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स आपने नोट कर लिए होंगे। और अब आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।